उस्ताद जी, मैं जब आप लोगों को कोई बात बताया करूँ ना तो मान लिया करो। अबे सरफराज भाई बहुत बीबा बड़ा दरवेश सिफ्त आदमी है। अब तुम कहोगे कि दोबारा क्यों सरकार, फिर बात वही है ना, किस्मत बार बार पलट कर आपको जवाब देती है मेरी तरफ से, लेकिन आप मानते नहीं हैं। सैफी भाई ने कोई ट्रेनिंग कराई है ख़ास किस्म की हसन अली को, और उस ट्रेनिंग का नतीजा यह है कि हसन अली ने बांग्लादेश के अगेंस्ट पहले ही मैच में 5 विकेटें खड़का दी। फाइफर, 2 3 4 भी नहीं, सीधा फाइफर, पहला फाइफर हसन अली का। वो कल खेलने ही नहीं जा रहा था हसन अली। वहां पर इंस्टाग्राम के ऊपर इधर स्टोरियां शेयर हो रही हैं सैफी भाई हसन अली की, कि भाई जिसमें सैफी भाई कह रहे हैं कि हस्सू भाई वो जो उस दिन आपको ट्रेनिंग कराई थी ना, वो मुझे लग रहा है कि पीएसएल में शायद कहीं करवाई है। तो इस साइड की वो जो उस दिन आपको मैंने ट्रेनिंग कराई थी ना, ये उसका नतीजा है कि आपने 5 विकेटें जो है वो धड़न तख्ता कर दी हैं। भाई साहब कल हसन अली खेला नहीं जा रहा था। वो पता नहीं कौन सा हसन अली डाउनलोड हो गया था कल, उसने नक्कल बॉल मारी हसन अली ने। यकीन करो मेरे तो ना इधर हल्का हल्का सा दर्द भी होना शुरू हो गया था। मैं कहा नहीं हो नहीं, अभी बहुत कुछ करना है, क्या हो गया, ठीक हो जा ठीक हो जा। यूं किया मैंने। मैं हसन अली का नंबर होता मेरे पास, मैंने वो नक्कल बॉल देखने के बाद हसन अली को व्हाट्सएप कर देना था कि यार तुझे अल्लाह की कसम है, तुझे तेरी मम्मी की कसम है, मुझे सच सच बता, ये तूने सीख कर कराई है या बस तेरे हाथ से निकल गई? तू फेंकना कोई और चाहता था, वो तेरे हाथ में गेंद फंस गई, बस वो मोमेंटम ऑफ दी बॉडी, आर्म की जो जिसे कहते हैं रोटेशन की वजह से बॉल तेरे हाथ से निकल गया। मतलब नक्कल बॉल, मैं आपको पता है मेरी वीडियोस देख रहे हो, मैं तो ज़माने का पिट रहा हूँ कि यार हमारे फास्ट बॉलर्स नक्कल बॉल क्यों नहीं मारते यार, उसका तो पता भी नहीं चलता यार। अब आप कटर मारती है ना जब, तो वो सम और दी अदर देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि आप रीड हो जाएंगे, क्योंकि आपने अल्टीमेटली तो यहाँ पर जब आपका हाथ आता है यहीं से आपने कटर फेंकना ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने यहाँ से पकड़ के तो यूं कर देना है, आपको वो ऊपर से ही कटर फेंकना पड़ता है। आप तो आपकी जो फिंगर्स की मूवमेंट है, आपका जो हैंड है वो रीड हो सकता है। नक्कल बॉल में तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपने सीम को है वो कुछ यूं पकड़ के करती हैं, कुछ गेंद को यूं पकड़ के करती हैं, मतलब वो पीछे रख के, ठीक है, यूं गेंद को ना, तो ये 2 उंगलियां पीछे होती हैं, यहाँ से पकड़ा होता है तो फेंकते हैं। जैसे फर्गसन जो है वो इस तरह करके फेंकता है, लोकी फर्गसन, ये अपना न्यूजीलैंड वाला। तो हसन अली ने कल नकल बॉल मारी है और उसने भाई उसकी तंजीद का किला उड़ा दिया। हालांकि तंजीद उससे पहले 2 चौके मार के बैठा हुआ था हसन अली को। मैं तो हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है भाई, पहले ओवर में 1 विकेट, दूसरे ओवर में 1 विकेट, तीसरे ओवर में 2 विकेट, चौथे ओवर में फिर विकेट। हसन अली ने कल कोई एक ओवर ऐसा नहीं है जो विकेटलेस करवाया हो। बहुत आउटस्टैंडिंग बात है भाई। और जहाँ तक मजाक अपनी जगह के ऊपर, यार ये फिटनेस, एक्सरसाइज, जिम, अपने आप को एथलेटिक जो बॉडी है उसमें ढालना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉडर्न डे क्रिकेट में आप चेक करें ना ज़रा, कितने खिलाड़ी आपको कोई ओवरवेट नज़र आते हैं या समथिंग लाइक दैट, सारे जिसे कहते हैं एथलेटिक बॉडी के साथ आपको भागते दौड़ते नज़र आते हैं। क्योंकि अब ये ना जिसे कहते हैं मस्ट हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि आपकी फिटनेस 100/100 होनी चाहिए, आपका जिसे कहते हैं स्टेमिना 100/100 होना चाहिए, जिम का आपका हिसाब किताब होना चाहिए, बाकी एक्सरसाइजेस का होना चाहिए, ताकि आप इन शेप रहें। अच्छा, एक आपने अपनी शेप भी ठीक मेंटेन रखनी है, फिर ऊपर से स्टेमिना वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो भी मेंटेन रखना है। तो इट्स नॉट ईजी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेटर। तो इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ओवरऑल इन चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। वो वकार यूनुस पूछ रहा था, पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था, वो अपना चीता, क्या नाम है उसका यारा पेप्सी शाह, हाँ जिलेट शाह, अपना वसीम शाह, वो मेरा ख्याल है वो दूसरा ओवर कर रहा था तो वो लेट गया, उसको क्रैम्प्स पड़ गए। तो वकार यूनुस कहता है यार ये क्या चक्कर है भाई कि 4 ओवर तुमने करने हैं और तुम्हें दूसरे ओवर में ही क्रैम्प्स पड़ गए हैं, ये फिटनेस का कौन सा लेवल है भाई? तो ये बात वकार यूनुस की बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो सरफराज भाई को थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने हसन अली को वाकई तगड़ी किस्म की कोई एक्सरसाइज कराई है, और नतीजा आपके सामने है। हसन अली गोले भी मार रहा था कल। जाकिर की विकेट उसने जो छोटा बॉल करके की है, यानी कि शॉर्ट बॉल पीछे करके, वो प्योरली पेस की जिसे कहते हैं उससे मारा गया।
वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था गेंद इतना तेज़ आएगा, लेकिन गेंद उसके ऊपर चढ़ दौड़ा। ऊपर से इतनी जिसे कहते हैं ज़बरदस्त किस्म की एक्यूरेसी के साथ वो शॉर्ट बॉल की गई थी कि जाकिर हैड नो चांस। तो सरफराज अहमद को थैंक यू सो वेरी मच सैफी भाई, ये बाकियों को भी ज़रा गाहे बगाहे कराते रहें, ठीक है। ये अपना खुशदिल शाह हो गया, वसीम जूनियर हो गया, अब्बास अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ़ हो गया, इनको भी कराएं, सबको कराएं मैं तो कहता हूँ, ताकि इनका ना स्टेमिना शेमना बने, ये ज़रा तगड़ी किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दें, ना कि दूसरी ओवर में T20 की लेटे पड़े हों कि जी क्रैम्प्स पड़ गए हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।